चूंकि डाटा बड़ा इजी था, वो भी बता दूं? जी बता दें। हाँ जी, मिसेस फातिमा आपने मिसेस फातिमा आप बल्कि अभी सुन लें अपनी सारी डिटेल जो मलिक साहब दे रहे हैं। जी जी, आपने अपनी बेटी का पूछा है कि वो 24 निदा नाम है उनका, 24 दिसंबर 1986 को में ये इस्लामाबाद में पैदा हुई हैं। आपने इनकी मज़ीद पढ़ाई का पूछा है। आपने कहा है कि उन्होंने MBA किया है, लेकिन वो चाहती हैं कि मज़ीद पढ़ा जाए। तो इसमें जो मैंने मीडियम और डाटा आपने दिया है उसको यूज़ करते हुए ऐसे लग रहा है कि इनकी शादी बहुत जल्द होगी, अगरचे आपका सवाल नहीं है, लेकिन ये पढ़ाई शादी के बाद भी कंटिन्यू रखेंगी। इस तरह दोनों आपकी ख्वाहिशात जो है जो इनडायरेक्टली जहन में होगी कि बेटी की शादी हो, वो दोनों पूरी होती नजर आ रही है। ये भी कैप्रिकॉर्न है और इनका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है और इनका की नंबर भी 6 है और इनका बर्थ नंबर 6 है। लकी डे ऑफ द वीक इनका फ्राइडे है और इनके लिए जो सबसे अच्छा स्टोन है वो कैट्स आई है और पर्ल्स इनके लिए लकी स्टोन्स हैं। बिल्कुल मलिक साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं उज़ैर बात कर रहा हूँ। अच्छा उज़ैर बात कर रहे हैं। जी उज़ैर क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपनी पढ़ाई के बारे में पूछना था। आप पहले उज़ैर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1994। 1994। अच्छा, और आप जगह कहाँ पैदा हुए हैं? ज्यादा रहीम यार खान में। रहीम यार खान में। और उज़ैर को अपनी एजुकेशन पढ़ाई के बारे में पूछना है। पढ़ाई में पूछना है, अपनी जिंदगी के बारे में। अच्छा ठीक है उज़ैर, अभी तो आप छोटे से हो, बहरहाल आपको बताते हैं। और उज़ैर के बारे में आप हमें कल बताएंगे। जी जी। और अली साहब आपने कुछ पूछना है? हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगा कि घर वाला मसला सेम मेरा भी है। अपनी NGO की वजह से पहले घर सेल कर दिया था। जी जी। अब मैं रेंट पे हूँ। जहाँ तक जो मैंने रिटेन किया है, जो मैंने आपकी लाइन ऑफ सैटर्न और दूसरी लाइंस देखी हैं, उसमें इंशाल्लाह आपकी ये ख्वाहिश 2012 तक, यानी अभी ये तो साल गुजरने वाला है ना, अभी 4 माह रह गए हैं, 1 साल आगे, ये इंशाल्लाह 1.5 साल के बाद अल्लाह के फजल से अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करेगा और बड़ी जायज़ ख्वाहिश है। ज़ाहिर अपना घर ज़रूरी है, किराए का घर एक लाइबिलिटी है, तो अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। और मलिक साहब जी स्टोन पूछिए। स्टोन आपकी डेट ऑफ बर्थ का 17 फरवरी। बस काफ़ी है जी। आपके लिए ब्लैक डायमंड और ब्लैक स्टोन जो भी है, ब्लैक पर्ल्स वगैरह आपके लिए लकी स्टोन आपके लिए। ठीक। और मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और कल आप फिर खैर से हमारे साथ मौजूद होंगे नए सवालों के साथ। प्रिंट्स आज हमने डिस्कस नहीं किया, तो कल हम इंशाल्लाह फिर इस पर बात करेंगे। और नाजरीन, ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद हम अली ज़ेब और हुमा के साथ बात करेंगे और ये बात आप भी इसमें शामिल हो जाएगी। जी वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ अली ज़ेब और हुमा खान मौजूद हैं। अच्छा अली ज़ेब साहब, हम बात करेंगे जो आपकी ज़ुबैदा फाउंडेशन है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप कपड़ों को प्रेस करके धुलवा के और लोगों को हम एज वाइज भी ना हमारे पास एक्सपर्ट्स होती हैं। अच्छा। वो बुजुर्ग खातून जो हमें बताती है कि ये जो साइज है ये इतनी एज की उम्र का है और ये हेल्दी खातून का है। अच्छा। तो हम बकायदा उसके इन्वॉल्व में जब पैकिंग करते हैं उसमें लिखते हैं कि 18 से 20 साल की खातून का है, सेहतमंद खातून का, स्लिम खातून का। ये भी हम लिखते हैं कि जब हम एट द स्पॉट जाते हैं, बहुत सारी NGO जा रही हैं, शिकवा करती हैं कि वो लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हम एक बात पूरी कौम से आपके चैनल के हवाले से करना चाहूंगा कि हमारे रसूल ने कहा है कि जिसकी चीज गई उसका ईमान गया। सही बात है। जिसकी एक चीज जाए उसका ईमान जाता है, उनका तो सब कुछ लुट गया, माल मवेशी घर छत। इवन के बाज बेटियों ने अपने बाप को अपनी आंखों के सामने बहते हुए देखा, वो कुछ ना कर सके। किसी बाप ने अपनी बेटी को देखा, वो कुछ ना कर सके। आज वो इस कदर परेशान है कि उनको कुछ सुझाव नहीं देता। उनको तो जिंदा रहना है ना। अगर वो छीना झपटी करता है तो आप उसको बुरा ना माना, क्योंकि अल्लाह ने आपको नेमत दी, आपका हाथ ये वाला है।
तो आप तकब्बुर ना करें, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया कि आप किसी को दे सकते। मैं तो ये सोचती हूँ, पता नहीं ज़हनी कैफियत जो है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, जिस ट्रॉमा से, जिस परेशानी से वो लोग गुजर रहे हैं। तो बहरहाल देने का काम है। बस मुझे ये अच्छा, कपड़े और इसके अलावा घर का सामान है, अभी जो आप सिंध लेकर जा रहे हो तो जो सामान उसमें क्या क्या है? उसमें हम लोग अभी थोड़ा सा डिवाइड करें कि जो गर्म कपड़े हमारे पास आ रहे हैं, सिंध में आपको भी पता है वहाँ इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, हाँ अभी गर्मी है, सर्दी अभी इतनी नहीं है। तो हम लोग अगला कैंप जो सिंध से वापसी पर मैं वापस नौशहरा और ऐसी जगहों पर जाऊंगा जहाँ ठंड जल्दी होती है, तो गर्म कपड़े हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं ये गुजारिश करूंगा कि बाद दफा लोग बहुत फटे पुराने भी दे देते हैं, तो ये हालात ये ना करें, क्योंकि उनकी शख्सियत में उन्हें बुरा लगता है कि अल्लाह हम इस काबिल हो गए कि हमें ऐसे लिखा दिए। इसलिए मेरी एनजीओ और बाकी एनजीओ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको काट छांट लें, आप मेहनत करें। और अगर ऐसा कुछ सिलसिला हो तो कहाँ आपको अप्रोच किया जाए? मैं अपने नंबर्स दे देता हूँ और उसके अलावा अकाउंट नंबर्स देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मिलके करें। इस वक्त कौम को एक होना होगा, हम एक होंगे तो वो वक्त दूर नहीं कि हम फिर वैसे ही खुशहाल। सही बात है, सही बात है। और घर का कितना बर्तन होता है उसको निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं हमारे पास, हमारे पास ये ज्यादा है तो हम इसको दे देते हैं। और कपड़े, और ये कितनी अच्छी बात है कि वो खातून ने एक जोड़ा रखा। और ये नाज़रीन सिर्फ सोचने की बात है कि हम अपने कितने कपड़े और बर्तन सिर्फ इसी को ही सोच लें। और अगर ये भी बहुत बड़ी बात लगती है तो मैं सोचती हूँ 10 रुपए आप डेली का 10 रुपए निकालें तो सोचिए कितने कतरा कतरा दरिया बन जाएगा। कितने करोड़ आवाम है, आप 1 रुपया भी डेली का करें तो कहाँ जाके लगता है। 10 तो बड़ी अच्छी बात। अली साहब, मैं एक और बात ही करती जाऊंगी कि आज माशाल्लाह जुबैदा फाउंडेशन जो अपनी वालदा साहिबा के नाम, जी मेरी वालदा के रखी, आपकी रूहानी कैफियत की बात करते हैं, आप जरा पीरी मुरीदी की बात करते हैं, उस तरफ भी है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चैनल पे करना नहीं चाह रहा था क्योंकि अभी भी अल्लाह का शुक्र है मुरीद मुझे रात को भी नहीं सोने देते। सही, सही। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ ढोंगी लोग बहुत ज्यादा हैं, एनजीओ से लेकर रूहानियत तक बहुत सारे लोग ऐसे भी जो गलत भी हैं। तो वो लोग काम कर नहीं सकते, जैसे जन्नात काबू करना, काले इल्म को तोड़ना होता नहीं है, लोगों से इतने ज्यादा पैसे ले लेते हैं। मैं उनसे ये सवाल करूंगा कि तोड़ करता है कलाम इलाही, अल्लाह का कलाम तोड़ कर रहा है, एक रूहानी फकीर तोड़ कर रहा है, तो काम तो अल्लाह ने किया, तो पैसे आप किस बात के लेते हैं? रूहानियत में जो पैसे मांगता है वो डेफिनेटली वो सही नहीं है। लेकिन अगर वो हदिया और ये दे तो फिर वो तो अपनी खुशी से है ना, डिमांड करना नाजायज है। इवन के हमें भी बात दफा ये होता है कि होता है तो लोग जबरदस्ती रो धो के कहते हैं नहीं सी आप रखे, तो उससे हम यतीम और बेसहारा बच्चों की शादियां, जो आपकी फाउंडेशन है उसके मेरी फाउंडेशन में मेरे फैंस के साथ साथ मेरे मुरीदों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो रोते हुए आए, उन्होंने कहा फिर आप हुक्म करें हम क्या कर सकते हैं। मैं इवन के मैं होलसेल मार्केट में गया हूँ तो वहाँ लोग उठ के खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी आप हुक्म करें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने फ्री बोरियां हमें दी कि हमें भरोसा है कि आप गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी कौम में से कोई ऐसा नहीं जो इस मुश्किल घड़ी में कोई गड़बड़ करेगा, क्योंकि जिस शख्स को मौत याद होगी वो कभी बेईमानी और बददियानती नहीं करेगा। अच्छा, ये कैसी बात है, 2005 में ज़ल्ज़ला आया था, तब भी माह रमजान था। अब 2010 में इतनी वर्स्ट कंडीशन को हम फेस कर रहे हैं, वो भी 2010। इसके लिए मैं समझता हूँ हमें अपना मुहासरा करना। माह रमजान रहमतों का, बरकतों का और सब्र का महीना है, और अल्लाह इम्तिहान अपने प्यारे बंदों से लेता है। मैं समझता हूँ वो हमसे ज्यादा अच्छे और प्यारे लोग थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने इम्तिहान में किया, और सैलाब ज़दगान है जो। और ज़ल्ज़ले में भी मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इन हाथों से तदफीन की है बेकफन लाशों की। तो ऐसे हालात थे, घर टूटे हुए थे। अभी तक मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक बहाल नहीं हुए, एक और आफत आ गई। यहाँ मैं एक अपनी कौम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपना मुहासरा करें। सरवरे कौनैन ने कहा था कि तुम जैसे होगे तुम पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत कर दिए। अच्छा, अभी आप सिंध जा रहे हैं, अभी आपने शहरा से मतलब वहाँ से होकर आए हैं और आपने देखा है कि छीना झपटी है, लोग आ रहे हैं, तो हम रोज यहाँ जो भी हमारे साथ लोग होते हैं सोशल वेलफेयर के लोग, और यही किस्सा होती है, लेकिन इस पर कंट्रोल कैसे किया जाएगा? जो मेरी नाक़िसुल इल्मी थी, मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ हट के करूँगा। तो मैं जब नौशहरा गया और दूसरी जगहों पे गया तो मैं क्या करता था कि कैंप जब मुझे नज़र नहीं आ रहे तो मैं ट्रक काफ़ी दूर खड़ा करके, मेरी एनजीओ की वर्कर्स हैं, मेरे साथ फातिमा है, अदनान है, बड़ा अच्छा वर्कर है हमारे साथ, ये लड़के मेरे साथ जाते हैं। हम लोग जाके पेपर्स लेते हैं और ख़ुद विजिट करके खेमे में कितने अफराद हैं, कितनों को लिबास की ज़रूरत है, किनमें खुराक और बर्तन की कमी है, हम लिस्ट तैयार कर लेते हैं, उनको देते हैं पेपर्स। और मैं तमाम एनजीओज़ को कहूँगा कि आप कोशिश करें, ये सबसे बेहतरीन तरीका है और मैंने इसे आजमाया हुआ है। वो पेपर्स उनको देते हैं और कहते हैं कि जब ट्रक आएगा तो जिसके पास पेपर होगा उसको उतनी मिकदार हमारे वर्कर देंगे और लाइन में जो होगा हम उसको देंगे। अच्छा, मुझे पर्सनली एक चीज बहुत अच्छी लगी, हमारे साथ जमाल शाह साहब थे, उन्होंने कहा कि हमने 120 जो है घर ले लिए हैं, अब हमने उन घरों के लिए हर काम करना है। तो अगर ऐसे ही कर लिया जाए कि हर एनजीओ अगर ऐसे 80 घर 50 घर अपने अंदर डिवाइड कर ले, तो सोचे कितनी एनजीओ कितने सारे लोगों को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं।
ये तो कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बन जाता है। जब सब ये बड़ी अच्छी जमाल साहब ने बात की, ये तो सुन्नत रसूल भी है। आप हिजरत मदीना देखें कि जब हिजरत करके साहबा आए तो वहां के मौजूद साहबा रज़वानुल्लाह अजमईन ने कहा कि मैं एक एक साहबी को अपना भाई बना लेता हूं और उनके साथ मैं अपने घर की तमाम चीजें शेयर करूंगा, अपने घर का सारा सामान शेयर करूंगा। ये साहबा रज़वानुल्लाह अजमईन की सुन्नत है कि अगर हम ऐसा करें तो ये निज़ाम बड़ा खूबसूरत हो सकता है। सायरा कह रही हुमा एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं इन्होंने काम अच्छा किया, आपकी हेल्प की है इस काम में? नहीं, ये ड्रामा भी बहुत अच्छा करती है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने मेरे साथ वर्किंग बहुत ज्यादा की। फंड रेजिंग में इन्होंने पिछले दिनों रोजा रखा हुआ था कि आखिर वक्त में मेरी भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, लेकिन ये तो बिल्कुल बेहोश होने वाली थी। तो मैंने इन्हें कहा कि आप आराम करें, रोजा तो हम नहीं तोड़ेंगे, आप आराम कर लें तो अगली गलियों को हम कवर करेंगे। उनका कहती उस्ताद जी मैं मर गई ना तो जन्नत से जावांगी ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर आप काम करो, और अल्लाह ने हिम्मत दी इन्हें। कैसा लगा हुमा, आप बताइए कैसा? अच्छा लगा? ये बहुत अच्छा लगा है। मुश्किल तो है ना लोगों से लेना, तो आप कितना 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 फंड आपने जमा कर लिया लोगों के लिए? कितना फंड? बहुत ज्यादा हो गया था। लोग ज्यादातर क्या दे रहे हैं? पैसों की सूरत में दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, या चीजों की सूरत में? तकरीबन प्रॉपर सारा मटेरियल, सब मटेरियल दे रहे हैं, कपड़े, खाना, खुराक, सब कुछ। ज्यादातर कपड़े वगैरह ना। सही। पैसे इसलिए भी लोग अवॉइड करते हैं कि हमारे माशरे में बहुत सारा ऐसा नसूर भी है, लोग गलत भी है ना। तो मैं समझता हूँ कि कपड़ों में क्या करेंगे, उसको डेफिनेटली दे के आएंगे ना। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश ये करें। वैसे आगे सर्दी आने वाली है यूसुफ साहब, और इस तरफ जो है हमारे पहाड़ी इलाकों में जहाँ ये नौशहरा, वहाँ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एनजीओ ने काफी गर्म कपड़े इकट्ठे कर लिए, और मैं बाकी अवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे नुमाइंदे आपके घर आएंगे। मेरे साथ स्टूडेंट हैं, अच्छी फैमिली के बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वो आपके घर आएंगे और कनेक्ट करेंगे। आप उन्हें सिर्फ कॉल करें, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि मैं रूही के साथ मिलकर काम करूंगा। क्या आगे हुमा क्या इरादा है? क्या स्टेज ही करते रहोगे या कुछ और आगे का सोचा है? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा। फिलहाल स्टेज करना है, फिलहाल इसी में कामयाबी मिल जाए तो। और पीटीवी का है फिर? इंशाल्लाह मैं टीवी पे पीटीवी तो नहीं, मतलब टीवी के कोई भी टीवी पे प्ले। अच्छा, एक्टिंग कैसे, आप बताइए कैसी एक्टिंग करती है? थोड़ा सा तंग करती हैं, लेकिन जब ये रिहर्सल्स के बाद पुख्ता कर ले तो ये बहुत अच्छा होगा। अच्छा बोलती है। रिहर्सल में तंग करती है, रिहर्सल में ये बहुत तंग करती है, दिमाग खराब कर देती है। अच्छा, वो परेशानी होती बल्कि अक्सर तो डंडा भी उठाना पड़ता है। मुश्किल लग रहा है ये काम? स्टार्ट में था मुश्किल, लेकिन अब नहीं है मुश्किल। लेकिन आगे कहते हैं ना एक्टिंग परफॉर्मेंस का मार्जिन जब आपको मिले तो तब थोड़ा सा वो होता है, क्योंकि ये ऐसा दरिया है, ऐसा समंदर है, जब आप इसमें कूद जाएं तो बहुत टाइम लग जाता है। लोग तो सारी जिंदगी गुजार लेते हैं फिर भी वो मुतमईन नहीं होते। जितनी स्ट्रगल करें काम में, हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, तब आपका कुछ नाम होता है। और इसी तरह आप थिएटर को एंजॉय कर रही हैं जी, मजा आ रहा है जी। और अलीज़ेब साहब, पीरी मुरीदी के हवाले से बात करते जाएं तो आपने कहा था कि आपके ताल्लुक कहाँ से है आपका? हज़रत शेख अहमद उड़ी, मेरे दादा जो हैं शेख अहमद नाम था उनका, अल्लाह के बड़े प्यारे वली। तो निस्बत है, वरना मैं तो कुछ भी निस्बत ही की वजह से सब कुछ। और मैं इसीलिए वो एक दिल, एक दर्दमंद दिल है। आप आर्टिस्ट हैं, हर चीज को आपने छुआ है, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग, सिंगिंग, लेकिन ये सोशल वेलफेयर जो उसको लेकर चल रहे हैं, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। मैं पहले समझता था कि एज एन सिंगर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गाना गाते मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ तो हमें कोई कलाम थोड़ा सा सुना दे। जरूर, लेकिन मैं समझता हूँ कि रूहानियत के काम में और नेकी के काम में जो मुझे मजा मिला वो किसी कोई कलाम हमें सुनाइए। हाँ, मैं तैयार नहीं था इस बात के लिए, लेकिन मैं जरूर सुनाऊंगा। क्या सुनेंगे आप मुझे? कुछ कोई कलाम अगर सर धमाल टाइप का, जिस पर आपको लगे कि हाँ ये मैं इसको अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, कोई रमजान के हवाले से, कोई नात, कोई हम कुछ। चले, जरूर मैं आपको सुना देता हूँ। फैसला करना बाज़ दफ़ा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं नात सुनाना चाहूंगा माह मुक़द्दस से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका की मुद्दत हुई है, मेरे आका की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते
मेरे आका की मुद्दत हुई है।